सुप्रभात मेरे विद्यार्थी भाई बहन। कल आपने वीडियो देखा माँ के बारे में, ठीक है। आज हम अब आगे बढ़ेंगे। पाठ जो है हमारा मेरी माँ, जिनके लेखक है राम प्रसाद बिस्मिल। जन्म 1887 ईस्वी सन, निधन 1927 ईस्वी सन। राम प्रसाद का जन्म शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके जन्म के कुछ वर्ष पहले ही उनके पितामह रोजी रोटी की तलाश में ग्वालियर अपने गांव से आकर यहाँ बसे थे। पिता साधारण पढ़े लिखे थे। कचहरी में सरकारी स्टाम्प बेचकर परिवार का पालन किया तथा बच्चों को शिक्षा दिलाई। उर्दू मिडल की परीक्षा में 2 बार असफल होने पर अंग्रेजी मिडल की पढ़ाई की। स्वाध्याय से बांग्ला भाषा सीखी। आरंभ से आर्य समाज की प्रवृत्तियों से जुड़े, बाद में क्रांतिकारी संगठन में सक्रिय हुए। काकोरी रेल डकैती कांड का मुख्य अभियुक्त मानकर इन्हें फांसी की सजा हुई और वे शहीद हो गए। आरंभ में राम तथा अज्ञात नाम से पत्रिकाओं में लिखते रहे। बांग्ला से हिंदी में अनुवाद भी किए। आत्मकथा फांसी के 2 दिन पहले जेल में पूरी करके उन्होंने किसी तरह बाहर भिजवाई, जिसके कुछ अंश श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के संपादन में काकोरी के शहीद नाम से छपे। माँ केवल जन्म ही नहीं देती, व्यक्तित्व का निर्माण भी करती है। अपनी आत्मकथा के इन अंशों में प्रसिद्ध क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल अपने जीवन निर्माण में अपनी माँ के अवर्णनीय योगदान के प्रति नतमस्तक होते हैं और जन्म जन्मांतर में उनके ऋण से पूर्ण होने की कोई संभावना नहीं दिखाई देती। शुरू करेंगे पाठ। यह जो पैराग्राफ है उसमें राम प्रसाद जी के जो चरित्र का वर्णन है। अब पाठ शुरू करेंगे हम। लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। दादाजी और पिताजी तो विरोध करते रहे, किंतु माताजी ने मुझे खर्च दे ही दिया। શું કહે છે, લખનઉ કોંગ્રેસમાં જોડાવાની આમની લેખકની બહુ ઈચ્છા હતી। દાદાજી અને પિતાજીએ મનાઈ કરી, પણ માએ ખર્ચા દઈ દીધો એમ। उसी समय शाहजहाँपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था। ત્યારે शाहजहाँपुर में सेवा समितिनो शुरुआत થઈ હતી। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। હું ખૂબ જ ઉત્સાહપૂર્વક આ સમિતિમાં હતો એમ, સમિતિમાં ભાગ દેતો હતો એમ। पिताजी और दादाजी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे न लगते थे, किंतु माताजी मेरा उत्साह भंग न होने देती थी। पिताजी और दादाजी ने एना आ काम में संतोष नहोतो, एने गमतुं नहोतुं, पण माँ क्यारेय ते एने आ उत्साह छोड़वा देती नहोती, जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार तथा दंड सहन करना पड़ता था, जेने कारणे एने पिताजीनी वध अने दंड सहन करवो पड़तो हतो। वास्तव में मेरी माताजी देवी है। खरेखर जो कहेवाय तो मारी माँ देवी छे एम कहे छे। मुझ में जो कुछ जीवन तथा साहस आया वह मेरी माताजी तथा गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपाओं का ही परिणाम है। मारा जीवन में जे कोई साहस आव्युं एम कांईक नवुं करवानी इच्छा आवी, ए मारा माताजी अने गुरुदेव जे छे के सोमदेव जी की कृपानुं ज परिणाम छे। दादाजी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते थे। दादाजी अने पिताजीए तो कही दीधुं के परणावो एम, किंतु माताजी ये कहती कि शिक्षा
पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। माताजी के प्रोत्साहन तथा सदा व्यवहार ने मेरे जीवन में दृढ़ता उत्पन्न की कि किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर भी मैंने अपने संकल्प को न त्यागा। क्या है, बिस्मिल की माँ जो है उसने शिक्षा भणाई जाए પછી જ એના લગ્ન કરવા યોગ્ય છે અને આ જ પ્રોત્સાહનને સદવ્યવહારને કારણે એમના જીવનમાં દૃઢતા થઈ અને જ્યારે પણ મુશ્કેલી કે સંકટ આવે ત્યારે એ સંકલ્પ કરવા માટે એને ક્યારેય તે મા એને હેરાન કર્યા નથી અથવા હેરાન થયા નથી એમ। આમ જોઈએ તો બિસ્મિલ્લાની જે લેખકના જે માતાજી છે એમની અહીંયા વાત છે। एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम वह मुझसे करा ले। શું હતું તો કે એમના પિતાજી જે છે એ મુકદમા ચલાવતા હતા, વકીલાત કરતા હતા, એમાંથી કીધું કે કામ હોય એ એને આગળ કરાવી લેજો એમ। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकीलात नामे पर कर दूँ। શું કર્યું વકીલે? ખોટું કામ કરવાનું કીધું કે તું એક કામ કર, અહીંયા બોલાવી લીધો। પિતાજી ભલામણ કરીને ગયા હતા એટલે એમને લેખકને બોલાવી તો લીધા, પણ પછી એમ કીધું કે તું તારા પપ્પાની ખોટી સિગ્નેચર કર એમ, એટલે તારા પપ્પાની આમાં સાઇન કર। मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म विरुद्ध होगा। આ એની માના સંસ્કાર છે। લેખકે તો કહી જ દીધું કે નહીં, હું આ કામ નહીં કરી શકું, આ ધર્મ વિરુદ્ધ છે। इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। આ પ્રકારનું પાપ હું ક્યારેય કરી શકું નહીં। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा। શું કીધું? તું નહીં કરે તો મુકદમા ખારીજ એટલે કે એ તો પતી જશે એમ, તો ચાલશે નહીં આગળ, તું રહેવા દે, કરી નાખશે એમ। પણ જે છે લેખક જે છે એ એકના બે થતા નથી એમ। किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव न हुआ, न मैंने हस्ताक्षर किए, मैं कांई એવું કર્યું नहीं ने साइन तो करी જ नहीं। अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था। હું હંમેશા મારા જીવનમાં સત્યનું આચરણ કરતો रहतो, चाहे कुछ हो जाए सत्य बात कह देता था। कोई पण कारण होय કે કંઈ પણ થઈ જાય પણ હું તો સાચું જ બોલી જાઉં। मेरे विद्यार्थी भाई बहन, सत्य का हमारे जीवन में बहुत बड़ा मोल है। सत्य अगर हम सीख जाएंगे तो हम अपने जीवन में कुछ भी प्रकार की सिद्धियां हासिल कर सकते हैं। हम जो भी हासिल करना चाहते हैं, सत्य हमारे साथ होना चाहिए। हम सब जानते हैं महात्मा गांधी जो अहिंसा की मूर्ति थे, कोई भी बापू जो थे वो अहिंसा में मानते थे, पर चले किस राह पर? तो कि सत्य की राह पर। ऐसे ही यहाँ लेखक की माँ ने जो इसे शिक्षा दी थी, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पर उसने अपनी माँ ने जो उसके शिक्षा दी, उसके लिए लेखक में जो नैतिक हिम्मत जो है उसका प्रयाण हुआ है। 11 वर्ष की उम्र में माताजी का विवाह कर शारजापुर आई थी। હવે એમના માતાજીનો પરિચય આવે છે। 11 વર્ષની ઉંમરમાં એમના મમ્મી પરણીને શારજાપુર આવ્યા હતા। उस समय वह नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के समान थी। ત્યારે એ સાવ ગામડા જેવી એક અશિક્ષિત એટલે કે અભણ હતી એમ। અભણ ગામડાના જે કન્યાઓ હોય એની જેવી હતી। शारजापुर आने के थोड़े दिनों के बाद दादाजी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। दादीजी ने એ આવ્યા પછી, એમના માતાજી આવ્યા પછી એમણે એમના दादी माँ यानी नानी बहन ने बोलावी लीधी। उन्होंने माताजी को गृह कार्य करने की शिक्षा दी। पहला तो नाना हता एटले के बाळ लग्ननो रिवाज हतो, એટલે એને કેવી રીતના કેળવાય એટલે પોતાના જે સાસુ હોય છે, લેખકના દાદીમાં હોય છે, એમને એના નાના બહેનને બોલાવી લીધા છે એમના માતાજીને ગૃહ કાર્યની शिक्षा એટલે ઘરકામ શીખડાવવા માટે એમ। थोड़े दिनों में माताजी ने घर के सब कामकाज को समझ लिया। थोड़ा ज दिवसमां लेखकना माताजी तो बधुं ज काम सीखी गया अने शुं और भोजनादि ठीक ठीक प्रबंध करने लगी। रसोईनुं काम पण शुरू थई गयुं। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। ए समय में लेखकना जन्म पछी एमना माताजीए
હિન્દી ભણવાનું શરૂ કર્યું. પહેલાંના જમાનામાં કન્યાઓને ભણાવતા નહીં, તો પણ એક છોકરાના જન્મ પછી એમને ભણવાનું શરૂ કર્યું. पढ़ने का शौक उन्हें खुद ही पैदा हुआ था. मोहल्ले की सखी सहेलियाँ जो घर पर आया करती थी, उन्हीं में जो शिक्षित थी, माताजी उनसे अक्षर बोध करती थी. આજુબાજુના પાડોશીઓને બહેનો સાથે પોતે રહીને લખતા सीखा. अक्षर बोध यानी लखता सीखा है. इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता, उसमें पढ़ना लिखना करती. આમ ઘરકામના સમય પછી જો સમય વધતો જે એમાંથી એ ભણતા વાંચતા લખતા सीखी गया. परिश्रम के बल से थोड़े दिनों में ही वह देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी. આમ આટલું કામ કર્યા પછી થોડાક દિવસમાં જ એણે શું કર્યું તો કે ઉર્દૂ શીખવા માંડ્યા. દેવનાગરી એટલે કે એને લિપિ શીખવાનું શરૂ કરી દીધું. મેરી બહેનો કો છોટી આયુ મેં માતાજી શિક્ષા દિયા કરતી હતી. પહેલાંની જેમ ટ્યુશન નહોતા, અત્યારે તો નાના બાળકો પણ ટ્યુશનમાં જાય. પેલું બીજું ભણતો વિદ્યાર્થી ટ્યુશનમાં જાય. પહેલાં એવું ન હતું. એટલે એને જે લેખકની નાની નાની બહેનો છે એને માતાજી ઘરે જ શિક્ષા દેવા માંડ્યા. जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया, माताजी से खूब वार्तालाप होता. ત્યારે મારે આર્ય સમાજમાં મેં એ સંસ્થામાં પ્રવેશ કર્યો ત્યારે મારા માતાજી સાથે બહુ જ વાર્તાલાપ એટલે કે વાતો કરી એમ. उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए हैं. ત્યારની જે અપેક્ષા હતી એ હવે એના વિચાર પણ બહુ ઉદાર થઈ ગયા છે. यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों के भांति संसार चक्र में ही फंसकर जीवन निर्वाह करता. હંમેશા કહેવાય છે એક માતા 100 શિક્ષકની ગરજ સારે છે. એમ લેખક અહીં કહે છે કે જો આ મા મને ન મળ્યા હોત, મારી મમ્મી આવા ન હોત, તો હું પણ સંસાર ચક્રમાં ફસીને જે લોકો સાદું જીવન જીવે એમ જ જીવી જાત, સાધારણ મનુષ્યની જેમ. શા માટે તો કે મા તો કેટલી નાની ઉંમરમાં આવ્યા પછી એને એ કર્યું, પણ વાંચતા લખતા શીખીને પોતાના છોકરા માટે, પોતાના સંતાનોને આગળ વધારવા માટે માનો અહીંયા બહુ જ ફાળો છે એવું લેખક કહે છે.